नमस्कार और स्वागत है आपका इंडियन रियलिटी वायर्स के आज के नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो के बारे में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स, ऐसे फिगर्स जिसको जान के आप भी हैरान होंगे और आपको मिलेगी कुछ नई जानकारी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के मेट्रो कॉरिडोर के बारे में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए आज के एपिसोड में लास्ट तक। आगे बढ़ने से पहले बेल का आइकन जरूर दबाएँ और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आते हैं आज के एपिसोड में। एनसीआर के सबसे सस्ते हाउसिंग डेस्टिनेशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लोगों को दिवाली में कुछ अलग सा मिलने वाला है। जी हाँ, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो दिवाली या उसके ठीक बाद एक्वालाइन मेट्रो स्टेशन का काम शुरू हो सकता है। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी मेट्रो आने की तैयारी पूरी की जा रही है। एनएमआरसी यानी कि नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के टेंडर में एक्वालाइन एक्सटेंशन के लिए रूट पर निर्माण कार्य के लिए चौथी बार टेंडर में 3 कंपनी आई हैं। सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन के बीच लगभग 15 किलोमीटर की दूरी है और इस डिस्टेंस में 9 स्टेशन का निर्माण होना है, जिसकी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 2600 करोड़ रुपए से अधिक का अनुमान है। फिलहाल इसे 2 फेज में बनाया जाएगा। पहला फेज सेक्टर 51 से लेके सेक्टर 2 तक बनेगा। जी हाँ, ये होगा लगभग 9 किलोमीटर लंबा। इसके निर्माण में लगभग 1000 करोड़ रुपये का बजट का अनुमान है और दूसरे फेज में ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 5 तक एक्वालाइन का एक्सटेंशन किया जाएगा। आपको भी बता दें कि ये मेट्रो जो है वो 2022 तक चलने वाली थी, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन की वजह से यह परियोजना लेट हो गई। इसके अलावा यह परियोजना पिछले 1.5 साल से टेंडर की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी। अच्छे बिडर्स ना आने की वजह से बार बार टेंडर कैंसिल किया गया और आपको बता दूं कि ये टेंडर 3 बार कैंसिल किया जा चुका है और इस बार चौथी बार में टेंडर निकालने के बाद अच्छे बिडर्स आने की उम्मीद की गई है और उनकी फाइनेंशियल बिडिंग को जल्द ही खोला जाएगा और तय माना जा रहा है कि इस बार काम जरूर शुरू होगा। यानी कि अब अगर ईयर एंड तक काम शुरू होता है तो मान के चलिए कि अगले 2 साल में आपको मेट्रो मिलेगी, यानी 2023 के लास्ट या 2024 के शुरुआत तक आपको मेट्रो की सुविधा मिलने लगेगी ग्रेटर नोएडा वेस्ट से। आपको एक बात और बता दें जिससे आप अभी तक परिचित नहीं होंगे कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर में एक बार फिर से कुछ करेक्शंस, कुछ संशोधन किए गए हैं। जी हाँ, एनएमआरसी की ओर से प्रपोज्ड ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो की डीपीआर जो भेजी गई थी उसे लेकर केंद्र सरकार के मंत्रालय की ओर से कुछ सजेशंस आए थे, जिसे इनकॉर्पोरेट करके फिर से भेजा गया है। इसके अलावा ये भी बता दें कि इस डिले की वजह से परियोजना का कॉस्ट बढ़ गया है। जी हाँ, इस परियोजना के सिविल कार्य के लिए लगभग इसकी लागत 430 करोड़ रुपए के आसपास थी, लेकिन इसके डिज़ाइन में कुछ बदलाव किए जाने से और समय के इफेक्ट से इसकी लागत भी बढ़ गई है और अब चौथी बार के टेंडर में लगभग 491 करोड़ से ज़्यादा का लागत रखा गया है और तय शर्तों के अनुसार जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी इसका निर्माण करेगी उसे निर्माण 20 माह के अंदर करना होगा। आपको बताते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। जी हाँ, अभी तक के टेंडर में सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो भी स्टेशन बनेंगे उनका निर्माण लगभग 4 फ्लोर तक का किया जाना संभव होगा। यहाँ नोएडा में चल रही मेट्रो के स्टेशन अभी तक सिर्फ 1 मंजिल वाले हैं, लेकिन नोएडा ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चलने वाली मेट्रो के स्टेशन इससे अलग होंगे और इनका निर्माण लगभग 4 मंजिल तक किया जा सकेगा। इसके लिए निर्माण का जिम्मा लेने वाली कंपनी को 2 तक ही मतलब 2nd फ्लोर तक का ही कंस्ट्रक्शन करना है। उसके ऊपर के जो 2 फ्लोर होंगे उसके लिए बीओटी आधार पर चयन किया जाएगा, यानी कि निर्माण करने वाली कंपनी ही उसे संचालित करेगी, उसे ऑपरेट करेगी, उसे मेंटेन करेगी अगले 2 फ्लोर को। और इन 2 फ्लोर में दुकान, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, ये सारी चीज़ें निर्माण की जाएंगी। लेकिन इसका कारण क्या है, आपने कभी सोचा है? मैं आपको बताता हूँ जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसा करने के पीछे है फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मेट्रो की। जी हाँ, कोरोना के बाद मेट्रो जैसी संस्थाओं के लिए सीमित सवारी होने के बाद खर्चे निकालना लगभग मुश्किल हो गया है। दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक टाइम पे ये भी बयान आ गया था कि वी आर ब्लीडिंग, खर्चे निकालना मुश्किल हो गया है, सवारियां बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट की जा रही है सरकार से। ऐसे में नई मेट्रो कॉरिडोर को बनाने के समय इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि राइडरशिप के अलावा अन्य कुछ एसेट्स को ऐसा यूज़ किया जाए जिससे सोर्स ऑफ इनकम बने, मेट्रो की इनकम हो और वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल रहे, यानी घाटे का सौदा ना बने मेट्रो कॉरिडोर। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए इंडियन रियलिटी वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।